मेष से लेकर मीन तक साप्ताहिक राशिफल में आज बताएंगे कि कैसा रहेगा 12 राशियों का यह सप्ताह और क्या लाभ देगा, क्या हानि देगा, क्या सावधानी रखनी है और कौन सा उपाय करके ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं आप। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले निवेदन है, विनंती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, यह जो राशिफल है 17 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 2023 तक है, यानी कि साल का तीसरा सप्ताह, साल के आखिरी माह का तीसरा सप्ताह। साथियों, 17 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक यह जो राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा चूंकि मन का देवता है और प्रत्येक 54 घंटे में अपनी चाल को यानी कि राशि को परिवर्तित करता है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव चंद्रमा का तेजी से हमारे जीवन में पड़ता है। साप्ताहिक राशिफल यह आपका इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है कि इस सप्ताह तमाम राजयोग तो बने हैं, लेकिन चंद्रमा की चाल आपको या तो बेहाल कर सकती है या फिर निहाल कर सकती है। आज इस वीडियो में बताएंगे कौन सी वो राशियां हैं जो भाग्यशाली हैं, जो निहाल होने वाली हैं, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सावधानी रखनी है, नहीं तो हानि होने वाली है। साथियों, 12 राशियों में सबसे पहले काल चक्र की पहली राशि की बात करेंगे, मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए गुड न्यूज इस सप्ताह में प्राप्त होने वाली है। अब गुड न्यूज में बहुत कुछ आता है। आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, संतान सुख प्राप्त हो सकता है, संतान के दायित्व की पूर्ति हो सकती है, विवाह के योग आ सकते हैं, नौकरी के योग आ सकते हैं। गुड न्यूज, ऐसी न्यूज मिलेगी जिसको सुनकर मन आपका प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि इस सप्ताह जो चंद्रमा है वो मकर राशि में भी गोचर कर रहा है, कुंभ में भी गोचर कर रहा है, मीन में भी गोचर कर रहा है और मेष में भी गोचर कर रहा है। तो चंद्रमा का यह गोचर आपके लिए शुभ फलदायी ठहरने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। यात्रा से आपको लाभ होगा। आप अगर व्यापारिक दृष्टि से यात्राएं करते हैं इस सप्ताह तो निश्चित मानकर चलें लाभ के योग बनेंगे। चलिए दूसरी राशि है उसकी बात करते हैं। दूसरी राशि में वृषभ राशि जो है उसका स्वामी है शुक्र, और जो ग्रहों के गोचर हैं, स्थितियां हैं, योग है, युति है, उस अनुसार भाग्य उदय का यही आपका सटीक और जबरदस्त समय है। इस दौरान जो आपके नसीब में भी नहीं है वो इस सप्ताह आपको प्राप्त होने वाला है। जिन चीजों का आपको इंतजार था वो इंतजार समाप्त होने की घड़ी आ गई। रुके हुए सारे कार्य इस सप्ताह वृषभ राशि के पूरे होंगे। अब आप सोच लो कौन कौन से आपके रुके हुए कार्य हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, खर्चा अधिक होगा, आर्थिक लाभ उतना ही नहीं ना मिल पाए, लेकिन काम जो है आपके कोई रुकने वाले नहीं, यह निश्चित है। चलिए तीसरी राशि की बात करते हैं। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए यह जो सप्ताह है 17 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक चंद्रदेव की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से परेशानियों से छुटकारा होगा। अब वो परेशानी कैसी भी हो, संकटों से छुटकारा होगा और मुसीबतें अपने आप भाग जाएंगी जो आई हुई हैं। तो परेशानियों से छुटकारा होगा इस सप्ताह। कार्य में सिद्धि होगी। जिस कार्य को आप कर रहे हैं और अड़चने आ रही, वो कैसा भी कार्य हो वो पूर्ण होगा, कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। दस्तावेज अपने जरूर चेक कर लें। मैंने पिछले बार भी शायद कई वीडियो में बताया है, दस्तावेज सब चेक कर ले, करेक्शन कर ले, पिछली क्या गलतियां कहीं पर हैं, नहीं तो एडिट के दौरान आपको परेशानी खड़ी हो सकती है।
आपके कागजों की जांच के दौरान आपके कागजों में कमी पाई जा सकती है, इसलिए दस्तावेज इस सप्ताह चेक करना आपको बहुत जरूरी है। चलिए, चौथी जो काल पुरुष की राशि है कर्क राशि, उसके बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए विवाह बंधन में बंधने का योग आया है। विवाह की चर्चा होगी, वो स्त्री हो या पुरुष, और साथ ही साथ घर में मांगलिक कार्य की शुरुआत होगी और मांगलिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आप हिस्सा ले सकेंगे। यह सप्ताह आपका बहुत व्यस्त रहेगा ऐसे कार्यों में। वाहन लेकिन सावकाश चलाएं। गाड़ी घोड़ा, स्कूटी, बाइक अगर आप चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, तो गाड़ियां जो है बहुत सावधानी से चलानी है साहब। भाग उदय का सही और सटीक समय कर्क राशि वालों के लिए यही है। कहीं से एक अपने आप ऑफर आएगा जॉब का, लेकिन जो जॉब में है वो थोड़ा सा सावधान रहें। अभी वो स्थितियां जो गोचर की हैं वो सही नहीं है। चंद्रमा और भगवान शिव की कृपा इस सप्ताह आप पर बेहिसाब है। चलिए, 5वीं जो राशि है सिंह राशि, उसकी बात करते हैं। स्वास्थ्य लाभ होगा। अगर कोई पुरानी बीमारी से आप पीड़ित हैं तो उसमें लाभ प्राप्त होगा। शारीरिक विघ्न, शारीरिक बाधाएं, पेट संबंधी रोग, पाचन संबंधी रोग, इसमें राहत होगी। ध्यान रखें, अग्नि से दूर रहें। आग से एकदम दूर रहना है इस सप्ताह। अब आग का मतलब जलती हुई आग की बात नहीं कर रहे। आग शॉक हीटर से, कुछ लोग अब ठंडी के दिन है रजाई के अंदर ही ब्लोअर रख लेते हैं गर्म के लिए। इन सब चीजों से भी बच कर रहें। अग्नि भय इस सप्ताह बना हुआ है। भाग्य उदय निश्चित है। धन लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में प्यार मोहब्बत यह बढ़ेगा। पार्टनर से, पत्नी से संबंध या पति से संबंध अच्छे रहेंगे इस सप्ताह। चलिए, 6वीं जो राशि है राशि चक्र की कन्या राशि, उसकी बात करते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कन्या राशि के जातकों को सफलताएं प्राप्त होंगी। विद्या अध्ययन के क्षेत्र में जो है उन्हें सफलताएं प्राप्त होंगी। प्रणय संबंध है मधुर होंगे। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। और अगर किसी टेक्नोलॉजी की शिक्षा या उच्च शिक्षा का प्लान बना रहे हैं, जो इंडिया से बाहर जाने का प्रोग्राम है, उसमें भी आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। आरोग्य का ध्यान रखें। पेट संबंधी बीमारी की संभावना इस सप्ताह में है। पेट में दर्द उठना, खान पान की गड़बड़ी, ऐसा कुछ हो सकता है इस सप्ताह। पेट संबंधी बीमारी से परेशानी हो सकती है। सुखों में वृद्धि होगी। मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन गाड़ी घोड़ा वाहन सावकाश चलाएं। गहरे पानी में मत जाएं और आगी से भी बचाव करें अपना। ये सावधानी रखनी है। चलिए, 7वीं जो राशि है तुला राशि, तुला राशि के बारे में आपको बता दें। तुला राशि के जो भी जातक हैं, वो स्त्री हो या पुरुष, सावधान हो जाएं, खूब सावधान हो जाएं, क्योंकि 17 से लेकर 23 तक का जो समय है वो आप पर आरोप लगने का समय है। इसलिए इस समय आपको बहुत ही नियंत्रित, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ रहने की जरूरत है। अति विश्वास किसी पर करना आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। कभी कभी क्या होता है, हम ना गुनाह करते हुए भी गुनहगार साबित हो जाते हैं। कैसे? उदाहरण देके बताते हैं। अगर समझो कोई बात किसी ने आपको बताई
और दूसरे की बात आपको बताई, और वो भी आपका अपना ही व्यक्ति है, और उसने ये बोल दिया कि ये चीज आप अपने पास रख लो, लेकिन उस व्यक्ति को मत बताना, और अचानक से उस व्यक्ति ने वो चीज आपके पास पकड़ ली या पा गया, तो अब आप ये बताओ, इसमें आरोपी कौन हुआ? देखने में कौन आरोपी आया? आपने तो उस पर विश्वास करके उसकी वस्तु अपने पास रखी, लेकिन वो वस्तु कहां से कौन लाके आपको दे देता है? समझ रहे ना? इन सब चीजों के घपलत में इस सप्ताह ना पड़े, नहीं तो मुसीबतें आपके लिए खड़ी हो सकती हैं। शत्रु जो है वो इस समय प्रभावी हो सकते हैं, बहुत बचना है, लेकिन चलेगी नहीं उनकी, क्योंकि आपके परिवार का सपोर्ट, माता पिता का, भाई बहन का, पति का, बच्चों का, वो आपके साथ रहेगा। परिवार के सपोर्ट के कारण आप अनर्गल आरोपों से दोष मुक्त हो सकेंगे। चलिए वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, पारिवारिक खुशियां इस सप्ताह मनाने का समय है। मेल जोल और हंसी खुशी यह सप्ताह आपका जाएगा। 17 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक का जो समय है बहुत अच्छा है। विजय प्राप्त होगी, जो कार्य रुके हुए हैं वो पूर्ण होंगे। बस डिप्रेशन का मतलब यह होता है जो कभी कदार किसी बात, किसी चीज को सोचते रहना, मनन करना, बिना किए हुए ही कार्य, बिना किए मेहनत और परिश्रम के आप कोशिश करते हैं कि हमें मिल जाए, ऐसा नहीं होता। तो आपको परिश्रम और मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जो है आप सफल हो सकेंगे, और नहीं तो इस सप्ताह सिर्फ स्वप्न और ख्वाब देखने से दुनिया नहीं चला करती। वृश्चिक राशि के जातक स्वप्न की दुनिया से बाहर आए, मेहनत करें, परिश्रम करें इस सप्ताह, तभी उनको परिश्रम से ही सफलता प्राप्त होगी। केवल बैठ के रोना रोना, शोक करना या शोक मनाना, इससे कोई लाभ नहीं। हाँ, आर्थिक स्थिति आपकी इस सप्ताह मजबूत रहेगी, पारिवारिक स्थिति मजबूत रहेगी, और जो रुके हुए कार्य हैं उनमें भी गति आना शुरू हो जाएगी। चलिए, नवीं राशि है धनु राशि, और धनु राशि को तो इस सप्ताह धन लाभ के योग बता रहा है। जो ग्रहों का गोचर है वो धन लाभ के योग बता रहा है। मेल जोल बढ़ेगा, नए लोगों से मुलाकात होगी, पार्टी में सार्टी में आना जाना रहेगा, बहुत कुछ। लेकिन परिवार में किसी व्यक्ति की तबीयत अचानक खराब हो सकती है, और धन का खर्चा, चिकित्सीय खर्च बढ़ सकता है, यानी हॉस्पिटल का खर्चा इस सप्ताह हो सकता है। वो विशेषकर सेहत का ध्यान रखें। परिवार के लोग, आपके परिवार के लोग, आप नहीं, आपकी तो सेहत मस्त रहेगी, परिवार के लोगों पे आपका धन खर्च होना है धनु राशि के, इसलिए परिवार के लोग अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखें। ऐसा ना हो ठंडक चल रही है, आइसक्रीम खा लें, कोल्ड ड्रिंक्स पी लें। आप तो नहीं ऐसा करेंगे, लेकिन परिवार के लोग करेंगे, फिर आप डॉक्टर के पास ले जाएंगे, और आज डॉक्टर के पास जाओ तो 1000-2000 रुपये एक झटके में खर्च हो जाते हैं। वो जमाने गए जब 2 रुपए में डॉक्टर लेकर के ठीक करता था, आज नहीं। आज कोई भी छींक और खांसी जुकाम भी हो जाए तो 1000-2000 की दवा जो है फटाक से लिख देते हैं। चलिए बात करते हैं 10वीं राशि मकर राशि की। मकर राशि के लिए ये भाग्योदय का समय है। सोचे समझे कार्य पूर्ण होंगे, विदेश यात्रा का योग है, बहुत ढेर सारे योगों को लेकर के जो है मकर राशि के जातकों के लिए आया है। शत्रु पराजित होंगे, कार्यों में जो है बाधाएं हैं वो समाप्त होंगी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद मकर राशि के जो जातक हैं तब भी इतना समूह लेकर के इस सप्ताह बैठने वाले हैं। डिप्रेशन में रहते हैं,
मकर राशि के लोग, तो डिप्रेशन से बाहर निकलें, नहीं तो धन हानि की भी संभावना है, पैसे का नुकसान हो सकता है। रास्ते में चलते हुए कहो पैसे आपके गिर जाएं, खो जाएं, तो इसलिए जब डिप्रेशन में रहेंगे, कुछ सोचते रहेंगे, ध्यान नहीं रहेगा, आपकी बहुमूल्य वस्तु आपसे खो सकती है इस सप्ताह। कहने का तात्पर्य यह है, इसलिए सावधान रहें। हाथ की अंगूठी हो, गले की चैन हो, या कुछ पैसे हो, ये सब चीजें इस सप्ताह बहुत संभाल कर रखें। चलिए, 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि को तो राजा जैसा सुख प्राप्त होने वाला है, मन प्रसन्न रहेगा, हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी, लाभ ही लाभ के योग 17 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक बने हुए हैं। शनि देव की विशेष कृपा, सभी जो राशि के स्वामी है उनकी कृपा है, तो फिर सभी की कृपा है, न्याय के देवता है। तो कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह बहुत मजेदार, एकदम झमाझम रहने वाला है। चलिए मीन राशि की बात करते हैं। तो मीन राशि के जातक जो है इस सप्ताह सावधान रहें। हालांकि भाग्य साथ देगा, लेकिन भाग्य सिर्फ साथ देने से काम नहीं होता, कर्म करना पड़ता है, और कर्म करेंगे तभी भाग्य साथ देगा, वरना धन हानि के योग बने हुए हैं। परिवार में तनाव की स्थितियां बनी रहेंगी, क्योंकि आपकी सेहत ठीक नहीं रहेगी, फिर भी लोग आपसे अपेक्षा करेंगे आप घर की सारी जिम्मेदारी उठाएं, घर का काम करें। अपेक्षा पे आप खरे नहीं उतरेंगे, इसलिए परिवार में कलेश और परिवार में तनाव की स्थितियां इस सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए बन सकती हैं। सेहत का विशेष ध्यान रखें। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे। हाँ, एक उपाय लास्ट में बताते हैं, जरूर करें। सभी राशियों के लिए है, एक नहीं, जो 12 राशियां हैं सभी के लिए है। इस सप्ताह सभी राशि के लोग क्या करें, और देखो एक सप्ताह का उपाय है लेकिन सबको लाभ देगा। क्या करें? सुबह जब भी उठें, ऐसे दोनों हाथों के सिर्फ दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद तू प्रभात कर दर्शनम। 3 बार ऐसे करके अपने सिर से लगा। 12 की 12 राशियों के उपाय सुबह पहला काम करें। उठने के बाद 1 लोटे में जल लें और दरवाजा अपना खोलें और 1 लोटा जल घर के बाहर डाल दें। ये सप्ताह सारे अशुभ प्रभाव, ये जितनी बातें सावधान सावधान बता रहे हैं, सब समाप्त हो जाएंगी और सब कुछ शुभ होगा। ये सिर्फ 2 उपाय कर लें। 12 की 12 राशियां, अलग से कुछ नहीं, केवल 2 करना है। संकट सारे कट जाएंगे। आस्था और विश्वास के साथ करें, लाभ होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।